नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते देख ये लगता है कि पूरी दुनिया पर ही ये संकट मंडरा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ अलग ही खेल चल रहा है जिसका फायदा हमें और आपको मिल ही नहीं रहा। कैसे, ये आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। उधर नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जमकर फटकार लगा दी है। वहीं महंगाई डायन गाना हटाने की चर्चा ने भी राजनीतिक घमासान तेज कर दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि ये बुलेटिन आप अब हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। चलिए रुक करते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरों का। दुनिया में तेल सस्ता, लेकिन भारत में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम। तेल कंपनियों की कमाई बढ़ी, लेकिन जनता पर महंगाई का बोझ लगातार भारी। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, एनटीए से मांगा 3 दिन में जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया अपना सबसे बेहतरीन दोस्त। महंगाई डायन गाना हटाने की चर्चा पर सरकार का विपक्ष पर घेरा। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों ने बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 4% से ज्यादा टूटकर $100 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। वहीं WTI क्रूड भी करीब 5% गिर गया। माना जा रहा है कि अगर समझौता हुआ और हॉर्मुज फिर से पूरी तरह खुल गया तो पश्चिम एशिया से तेल सप्लाई आसान हो सकती है और बाजार को राहत मिल सकती है। हालांकि युद्ध में खराब हुई ऊर्जा व्यवस्था को सामान्य होने में अभी समय लग सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में राहत के बावजूद भी देश में पेट्रोल और डीजल फिर से महंगे हो गए हैं। तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल डीजल के दाम ₹2 प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ा दिए। पिछले 11 दिनों में यह चौथी बढ़ोतरी है और अब तक ईंधन करीब ₹7.5 प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दिल्ली में पेट्रोल ₹102 प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। डीजल के दामों में भी तेज से बढ़ोतरी देखी जा रही है। माना जा रहा है कि इससे महंगाई पर और ज्यादा दबाव बढ़ेगा, क्योंकि डीजल का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट, खेती और उद्योग में सबसे ज्यादा होता है। अप्रैल में थोक महंगाई पहले ही 42 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ता देख लग रहा होगा कि शायद तेल की कंपनियां खुद भी घाटे में चल रही हैं, लेकिन नहीं, तेल कंपनियों ने इस साल रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। तेल सप्लाई का 90% मार्केट कवर करने वाली देश की 3 सरकारी तेल कंपनियां IOC, BPCL और HPCL ने मिलकर जनवरी से मार्च 2026 के बीच करीब 19,470 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है और ये मुनाफा पिछले साल की इस तिमाही से 41% ज्यादा है। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में इन तीनों कंपनियों का कुल मुनाफा 77,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, यानी पिछले साल से करीब 130% ज्यादा। सबसे ज्यादा फायदा HPCL और IOC को हुआ। HPCL का सालाना मुनाफा 133% बढ़ा, जबकि IOC ने 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली। हालांकि BPCL का चौथी तिमाही का मुनाफा लगभग स्थिर रहा, लेकिन पूरे साल में कंपनी ने भी 75% ज्यादा फायदा कमा लिया है। सरकारी तेल कंपनियों के रिकॉर्ड मुनाफे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से सवाल पूछते हुए कहा कि जब सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही हैं, तो फिर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ क्यों रहे हैं। मनीष तिवारी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में तीनों सरकारी तेल कंपनियों ने मिलकर 77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल के मुकाबले 130% ज्यादा है। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि जब कंपनियां सुपर प्रॉफिट कमा रही हैं, तो आम जनता पर लगातार महंगे पेट्रोल डीजल का बोझ क्यों डाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं और जनता महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है। साथ ही उन्होंने सवाल किया, क्या यही अनुशासन है। पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर से केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला हो गया। पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। राहुल ने कहा कि मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल ₹8 महंगा कर दिया और ये बढ़त होती ही जाएगी। राहुल का कहना है कि महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है, चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार। नीट यूजी परीक्षा को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा सवाल खड़ा किया। कोर्ट ने एनटीए और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि पिछले विवादों के बाद जो सुधार लागू करने की बात कही गई थी, उनका आखिर क्या हुआ। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा
कि बहुत ही दुख की बात है कि इन्होंने अब तक कोई सबक नहीं सीखा। अदालत ने याद दिलाया कि पहले भी परीक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि ये मामला बेहद अहम है क्योंकि इस साल करीब 23 लाख छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए को निर्देश दिया कि वो 3 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करें और बताएं कि निगरानी समिति ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले बनाई गई हाई पावर कमेटी की सिफारिशों पर कितना अमल हुआ, इसकी पूरी जानकारी रिकॉर्ड पर रखी जाए। अब अगली सुनवाई में अदालत इस बात की जांच करेगी कि परीक्षा व्यवस्था सुधारने के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित रहे या फिर जमीन पर भी लागू हुए। महंगाई डायन गीत को सोशल मीडिया से कथित तौर पर हटाए जाने को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार पर तीखा हमला बोला है, जबकि जनता पीएम मोदी के पुराने बयान को शेयर कर तंज कस रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि सरकार का इतना डरना लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दरअसल चर्चा है कि पीपली लाइव फिल्म का मशहूर गाना अब इंटरनेट से हटवाया जा रहा है। इस मशहूर गाने के बोल थे, महंगाई डायन खाए जात है। मनोज झा ने तंज कसते हुए कहा कि व्यंग और असहमति से डरने वाली सरकार कमजोर दिखती है। उन्होंने याद दिलाया कि जिस कांग्रेस सरकार के विरोध में बीजेपी सत्ता में आई थी, उस दौर में भी ये गाना धड़ल्ले से चलता था। तब की सरकार ने इस गाने को कभी नहीं रुकवाया। मनोज झा के मुताबिक सिर्फ गाना हटवाने से जनता का गुस्सा शांत नहीं हो जाएगा, इससे तो बस यही संदेश जाएगा कि अब सरकार गीतों से भी डरने लगी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद वाला एक पुराना बयान भी जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी खुद कह रहे हैं कि महंगाई पर यह गाना कांग्रेस के राज में बना था। अब इस वीडियो को शेयर करके लोग सोशल मीडिया पर सरकार की खूब चुटकी ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने बिल्कुल सच कहा था कि गाना कांग्रेस के जमाने में आया था, लेकिन विडंबना देखिए कि इसे डिलीट अब आपकी सरकार के राज में कराया जा रहा है। वहीं लोग बीजेपी विधायक और सिंगर मैथिली ठाकुर का उस वक्त का गाया हुआ गाना भी वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो महंगाई डायन खाए जात गा रही है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। भारत छोड़ विदेशों में फैक्ट्रियां लगा रही हैं देश की कंपनियां। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, पीएम मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। मीडिया को दुश्मन समझना बंद करे सरकार, बोला एडिटर्स गिल्ड। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका, सीबीआई जांच की। घरेलू बाजार में सुस्ती के बीच भारतीय कंपनियां नई टेक्नोलॉजी और बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी कंपनियों को खरीद रही हैं। दवा बनाने वाली दिग्गज कंपनी सन फार्मा ने अमेरिका की ऑर्गेनन कंपनी को खरीद लिया है। ये सौदा करीब $12 बिलियन यानी 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। पिछले 2 दशकों में किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेश में किया गया ये सबसे बड़ा सौदा है। सिर्फ सन फार्मा ही नहीं बल्कि कई और बड़ी भारतीय कंपनियां भी पीछे नहीं हैं। हाल ही में टाटा मोटर्स ने इटली की दिग्गज गाड़ी निर्माता कंपनी इवेको को खरीद लिया है। वहीं आईटी क्षेत्र की कंपनी कोफोर्ज ने भी सिलिकॉन वैली की एक बड़ी एआई कंपनी को अपना बना लिया है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल 162 भारतीय कंपनियों ने विदेशी दौरों पर भारी निवेश किया है। जानकारों का कहना है कि इस साल के शुरुआती 6 महीनों में ही ये आंकड़ा $15 बिलियन पार कर सकता है। दूसरी तरफ भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने देश के भीतर निजी निवेश में आ रही सुस्ती पर चिंता जताई। सरकार की तरफ से टैक्स में छूट और सब्सिडी मिलने के बाद भी देश के भीतर निवेश उम्मीद के मुताबिक बढ़ नहीं पा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के मुकाबले विदेशों में फैक्ट्री लगाने के लिए सस्ती जमीन और आसान लोन मिल रहे हैं। यही वजह है कि बड़ी कंपनियों के साथ साथ अब दर्जनों छोटी भारतीय कंपनियां भी विदेशों का रुख कर रही हैं। इस खबर पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मध्यम वर्ग से विदेशी मुद्रा खर्च न करने के लिए कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के अरबपति अपना पैसा भारत से बाहर पश्चिमी देशों में भेज रहे हैं। यही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले मध्यम वर्ग को अंध राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया था और अब ये खुद फायदे के लिए बाहर भाग रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हुए भरोसा दिलाया है कि भारत हर जरूरत में उन पर 100% भरोसा कर सकता है। ट्रंप ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास द्वारा आयोजित अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में वर्चुअली हिस्सा लिया। इस दौरान ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि भारत हर मुश्किल में उन पर 100% भरोसा कर सकता है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच व्यापार और रक्षा सहयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। अपनी वर्चुअल बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो भारत से बहुत प्यार करते हैं और पीएम मोदी उनके सबसे बेहतरीन दोस्त हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में भारत को अमेरिका से जो कुछ भी चाहिए वो देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वे पीएम मोदी के बहुत बड़े फैन हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे।
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पीएम मोदी के विदेश दौरे पर भारतीय अफसरों और यूरोपीय पत्रकारों के बीच हुई तीखी बहस को शर्मनाक बताते हुए सरकार से मीडिया को दुश्मन न समझने की अपील की। दरअसल नॉर्वे की एक महिला पत्रकार ने भारत में प्रेस की आजादी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सवाल उठाए थे। इस पर विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज भड़क गए। उन्होंने कहा कि लोगों को भारत की विशालता की समझ ही नहीं है। वे कुछ अनजान और अज्ञानी एनजीओ की रिपोर्ट पढ़कर ऐसे सवाल पूछने आ जाते हैं। इस तीखी भिड़ंत को लेकर अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बड़ा बयान जारी किया है। संस्था ने सरकार से साफ कहा है कि वो मीडिया को अपना दुश्मन समझना बंद करे। साथ ही उन्होंने इसे एक बेहद अफसोसजनक सच्चाई बताया। गिल्ड के मुताबिक पीएम मोदी ने साल 2014 से अब तक एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। उन्होंने याद दिलाया कि सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछना और उन्हें जवाबदेह बनाना ही मीडिया का असली काम है। सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये ग्रुप कोर्ट की टिप्पणियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल पिछले दिनों चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्थाओं को घेरने वालों को कॉकरोच कहा था। हालांकि अगले ही दिन चीफ जस्टिस ने इस पर अपनी सफाई भी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि उनका इशारा युवाओं की तरफ बिल्कुल नहीं था। वे सिर्फ फर्जी डिग्री के सहारे वकालत में आने वालों की बात कर रहे थे। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से आंदोलन शुरू हो गया। याचिका में आरोप है कि ये ग्रुप इस बयान से मशहूर होना चाहता है। वे इस नाम से ऑनलाइन टी-शर्ट और मर्चेंडाइज बेचकर पैसा कमा रहे हैं। इसीलिए अब याचिकाकर्ता ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अदालती बयानों को सोशल मीडिया पर तमाशा नहीं बनाना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर खबर का अपडेट लेकर शाम 6 बजे फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.